फ्रेंड्स, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 10वीं के त्रिकोणमितीय का परिचय में सिद्ध करने वाले जो सवाल है हमारे इम्पोर्टेंट साइन कॉस एंड टेन थीटा वाले। अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, जो आपको वार्षिक परीक्षा में बहुत मदद दिलाएगी और सवाल इन्हीं में से एक आने वाला है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न एक है, सिद्ध करो साइन थीटा ऋण 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू स्क्वायर थीटा ऋण कॉस थीटा। मतलब कि क्यू का मतलब है साइन की घात 3 थीटा, यहाँ पे साइन थीटा ऋण 2 साइन की घात 3 थीटा बटे 2 कॉस की घात 3 थीटा ऋण कॉस थीटा बराबर हमको सिद्ध करना है टेन थीटा। तो सबसे पहले हम इसका क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। इसके लिए मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। सबसे पहले हमको लेना रहता है हल लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन थीटा ऋण 2 साइन की घात 3 थीटा बटे 2 कॉस की घात 3 थीटा ऋण कॉस थीटा। इसमें आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये साइन थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो हम लेते हैं पहले साइन थीटा इस तरीके से, साइन थीटा कोष्टक के अंदर यहाँ पर क्या बचेगा, एक यहाँ पे ऋण का ऋण 2 साइन, यहाँ पे साइन कितने हैं 3, तो कितने बचेंगे, एक ले लिए तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कोष्टक बंद। इसके बाद बटे में क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या ले सकते हैं हम, कॉस थीटा। तो इस यहाँ पर हम कॉस थीटा को ले लेते हैं कॉमन। कोष्टक में बचेगा ये 2 का 2 रहेगा, ये कितने कॉस है 3, तो कितने बचेंगे 2, तो यहाँ पर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा ऋण, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। ये हो गया। इसके बाद हमारा यहाँ पे सवाल आ जाएगा कि साइन थीटा कोष्टक पे क्या आ जाएगा। अब हमको क्या करना है कि इसकी जगह में क्या क्या रखना है। आपको एक सर्व समीकरण याद होगी जिसका मान आपने देखा होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 ऋण कॉस स्क्वायर थीटा। और ये कहाँ से बोल रहा हूँ मैं, ये भी आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। हमारी ये जो सर्व समीकरण है साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिखते हैं, 1 ऋण कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने ये यहीं पे यही लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर ये जैसे का वैसे ही रहेगा, 1 ऋण 2 हम किसकी जगह में लिख रहे हैं, साइन थीटा की जगह में, तो ये साइन थीटा की जगह में कोष्टक, इसके बाद 1 ऋण कॉस स्क्वायर थीटा कोष्टक बंद बटे कॉस थीटा कोष्टक के अंदर हमारा क्या है 2, यही का यही लिख लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमने ये किसकी जगह में लिखा है, इसकी जगह में, साइन थीटा की जगह में। अब हम इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा,
इसका इंटू करेंगे, इसका क्या आ जाएगा, 1 का 1 रह जाएगा, ये जैसे का वैसे ही आ जाएगा। इसके बाद हम इसका इंटू करेंगे तो ये 2 आएगा। इसके बाद ये चलो इंटू करेंगे साइन थीटा 1 माइनस, ये माइनस का है तो ये यहाँ पे -2, 2 का गुणा होगा ऋण 2 का। इसके बाद ये ऋण और ऋण धन, इसके बाद ये 2 का गुणा होगा तो ये क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बटे में, हाँ बटे में हमारा क्या आ जाएगा, जैसे का वैसे ही आ जाएगा cos थीटा, हाँ cos थीटा कोष्टक के अंदर में 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये आवाज़ बंद करो। इसको अब हम हल करेंगे। ये हल होकर कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पर लिखा जाएगा साइन थीटा, यहाँ पर 1 ऋण, सॉरी ये ऋण का 1 बचेगा क्योंकि ये बड़ा है। इसके बाद ये प्लस में ये है तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा, इसके नीचे जैसे का वैसा cos थीटा कोष्टक के अंदर 2 cos स्क्वायर थीटा ऋण 1। इसके आगे इसको हम इसके रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, साइन थीटा कोष्टक, ये ऋण में है तो इसको धन कर लेंगे, या फिर ये पहले लिख लेते हैं हम 2 cos स्क्वायर थीटा, ये ऋण का ऋण में रहेगा, इसका इधर साइड लिख लिया 1 कोष्टक बंद, इसके नीचे ये जैसा का वैसे ही लिखना cos थीटा कोष्टक में 2 cos स्क्वायर थीटा ऋण 1। हमने ये इसलिए इसको अल्टी पल्टी की है क्योंकि हमको इसके रूप में लिखना। अब इससे ये दोनों कॉमन है तो ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ पर क्या बचेगा, साइन थीटा बटे cos थीटा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसलिए tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, लास्ट स्टेप है। इसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पर, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, साइन थीटा बटे cos थीटा इक्वल टू tan थीटा। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। यही सिद्ध करना था हमको, ये हमारा आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल आ गया है कि प्रश्न 2 सिद्ध कीजिए सेक ए कोष्टक में है 1 ऋण साइन ए कोष्टक बंद, कोष्टक दूसरा सेक ए धन tan ए बराबर है 1 के। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, क्या दिया है, सेक ए, क्या सेक ए कोष्टक के अंदर है 1 ऋण साइन ए कोष्टक बंद, फिर है कोष्टक में सेक ए प्लस tan ए, यही है। इसमें हम क्या करेंगे, बराबर इसमें हम लिखेंगे, सबसे पहले हमको यहाँ पर एक छोटा सा सारणी बनानी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि हम किसके बदले क्या लिखने वाले। तो सेक ए बराबर लिखेंगे हम 1/cos ए, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे tan थीटा के बराबर में, तो tan थीटा बराबर, सॉरी यहाँ पर लिख लेते हैं tan ए बराबर साइन ए बटे cos ए, ठीक है, ये लिख लिए।
इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर सेक थीटा की जगह हम लिखेंगे 1/cos A कोष्टक बंद, एक ऋण यहाँ पर साइन A कोष्टक बंद, ये दूसरा कोष्टक में लिखेंगे 1/cos A प्लस साइन टेन थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, ये साइन A/cos A। बड़े आसान तरीके से समझा रहा हूँ दोस्तों, तो कृपया करके एक बार समझ में नहीं आया तो दूसरी बार ज़रूर देखिएगा, आपको पूरा सवाल बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इनका इंटू करेंगे। यहाँ पे इंटू हो रहा है, क्या हो रहा है, इंटू हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि भाई 1/cos A कोष्टक में है एक ऋण साइन है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम इसका लघुत्तम समावर्तक ले लेंगे, क्या आ जाएगा कॉमन, cos A। ठीक है, cos A आ गया। अब यहाँ पर ऊपर क्या होता है, जब कॉमन आ जाता है तो इसके बाद इसका गुणा होगा तो ये कट जाएगा cos से cos, तो हमारे पास क्या बचेगा 1, और यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पे भी cos कट जाएगा, तो प्लस में ये क्या बचेगा साइन है कोष्टक बंद। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों, इसके बाद हम लिखेंगे, यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे तो इसका गुणा यहाँ होगा, तो ये लिखाएगा एक ऋण, इसका गुणा यहाँ होगा एक ऋण साइन है, एक बार गुणा हुआ तो साइन है। इसके बाद ये दोनों दूर दूर है तो इनका लघुत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा, इसका इंटू cos स्क्वायर A, ये कोष्टक में, और ये यहाँ आ गया, और इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन A। ठीक है, कोष्टक बंद। अब यहाँ पर जो सूत्र लगेगा उसको हम पहले देख लेते हैं। मैंने जो क्लास ली थी उस पे मैंने ये सब चीज़ें लिखाया था कि भाई जब हमारा A का वर्ग B का वर्ग होता है तब हमारे साथ इस तरीके की प्लस और माइनस वाली कंडीशंस आती है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, एक प्लस में एक माइनस में, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं कि भैया A ऋण B कोष्टक बंद इंटू A प्लस B बराबर हमारा क्या होता है A का वर्ग ऋण B का वर्ग। ठीक है, ये होता है। तो हम इसको डायरेक्टली किस तरीके से लिख सकते हैं, A का वर्ग B का वर्ग। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं A ये हो गया B ये हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखते हैं A का वर्ग ऋण ये क्या हो गया B का वर्ग। ठीक है, बटे cos स्क्वायर A, और इसी को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, एक ऋण साइन स्क्वायर A बटे cos स्क्वायर A। ठीक है, इसके आगे हम लिख सकते हैं कि भैया हमको यहाँ पर लिख सकते हैं, इसके बराबर क्या लिख सकते हैं हम, cos स्क्वायर A बटे cos स्क्वायर A, और ये किसके हिसाब से लिख सकते हैं हम, 1 माइनस साइन स्क्वायर A बराबर क्या होता है cos स्क्वायर A। ये कहाँ से होता है, सर्व समीका से, और वो सर्व समीका कौन सी है, तो आप देखोगे वो सर्व समीका है, क्या दिया है 1 माइनस साइन A, 1 माइनस साइन A, इस तरीके से। ये जो हमारी सर्व समीकाएँ थी कि एक ऋण साइन स्क्वायर A साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर भी यही था 1 माइनस साइन स्क्वायर A, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1, यहाँ पर लिखेंगे
बराबर 1, और इसके बाद यहाँ लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, और ये ही आंसर है। ठीक है, इस तरीके से हल करोगे तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। आप एक बार और देखिएगा, नहीं समझ में आए तो यहाँ से नेक्स्ट सवाल देखते हैं फिर से कि नेक्स्ट सवाल हमारा दिया है, सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन मतलब बटे कॉस ए बराबर 2 सेक ए सिद्ध करना है। सबसे पहले हम लेंगे हल लेफ्ट हैंड साइड। क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा? कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, कॉस स्क्वायर नहीं है, कॉस ए। इसके बाद हम क्या करेंगे? इनका इंटू करेंगे। किस तरीके से करेंगे? तो इसका जब इंटू होगा इसका और इसका, तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे प्लस का चिन्ह प्लस का, और इसका गुणा होगा तो हम क्या करेंगे? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पे बटे में क्या बचेगा? ये है 1 प्लस साइन ए, इसका यही रहेगा, इसको हम कोष्टक में ले लेते हैं और यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉस ए। ठीक है, इसके बाद हम हल करेंगे इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या? कॉस स्क्वायर ए कोष्टक में 1 प्लस साइन ए अपॉन होल स्क्वायर 1 प्लस साइन ए कोष्टक में, इसके बाद कॉस ए। अब इसको हम ए और इसको बी मान लेते हैं, तो हमारा सूत्र कौन सा लग जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab। ठीक है, अब ये हमारा ये है, बी ये है, तो इसको हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम? यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, सॉरी मैंने लगाया नहीं, प्लस ए का वर्ग मतलब ए का वर्ग, ठीक है, कोष्टक में लिख लेते हैं, प्लस साइन स्क्वायर ए, बी हो गया, बी का वर्ग, इसके बाद 2ab, तो प्लस 2a क्या है? एक का गुणा होगा किस पे? बी पे, तो 2 साइन ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक का गुणा साइन में होगा तो क्या होगा? साइन ए। ये इसका विस्तृत रूप लिख दिया हमने, बटे 1 प्लस साइन ए कोष्टक में, कोष्टक के बाहर कॉस ए। इसके बराबर में क्या आ जाएगा हमारा? क्या लिख सकते हैं हम इसको? कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, बटे में लिख सकते हैं हम 1 प्लस कोष्टक के अंदर साइन ए कोष्टक बंद कॉस ए। अब आपको एक चीज़ दिख रही है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर है, इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एक लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं 1 प्लस 1 प्लस ये क्या है? 2 साइन, तो 2 साइन ए। अब इसके नीचे हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए कोष्टक बंद, कोष्टक के बाहर कॉस ए। ठीक है, अब ये कैसे लिखे हमको यहाँ पे बताना पड़ेगा।
कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है 1। तो इस तरीके से हमने लिखा। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, इसके बाद हम थोड़ा सवाल को आगे कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये 2 प्लस 1 प्लस, फिर इसके बाद 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए, कोष्टक के बाहर है हमारा कॉस ए। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो ये 2 बाहर हो गया। यहाँ पे बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या है 1 प्लस साइन ए कोष्टक के अंदर, फिर कॉस ए। अब मेरे को ये बताओ, ये दोनों सेम सेम है, तो ये दोनों सेम सेम कट जाएंगे। और यहाँ पर हमारे क्या बचा 2 अपॉन कॉस ए। और यहाँ पर चूंकि हमको पता है कि कॉस ए बराबर होता है 1 अपॉन सेक ए, तो ये 1/2 है। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 का 2 रहेगा सेक ए। और हमको यही सिद्ध करना था, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। यही हमारा आंसर सिद्ध हुआ। आप ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना, सूत्र यहाँ पे एक और एक ये यहाँ पे सूत्र ध्यान रखना। ये दोनों सूत्र जब आपको याद रहेंगे तो ये सवाल इजीली हल हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल सिद्ध करने का दिया है दोस्तों कि सिद्ध कीजिए, प्रश्न 4, सिद्ध कीजिए कि कॉट ए ऋण कॉस ए बटे में है कॉट ए ऋण कॉट ए धन कॉस ए बराबर है किसके, कॉसेक ए ऋण 1 कॉसेक ए बटे में कॉसेक ए धन 1 के। सवाल आप अच्छे से रीड कर लीजिए, ये वार्षिक परीक्षा में भी आ सकता है और प्री बोर्ड में भी आ सकता है। तो आइए इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहले क्या लेंगे हम सवाल में से, लेफ्ट हैंड साइड। इसके बाद लिखेंगे बराबर कॉट ए ऋण कॉस ए बटे में हमारा क्या है कॉट ए धन कॉस ए। इसको हम किस रूप में भी लिख सकते हैं। आगे हम सबसे पहले यहाँ पे क्या दिख रहा है, कॉमन कॉट, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहीं पे लिख लेते हैं, चूँकि कॉट ए बराबर क्या होता है कॉस ए बटे साइन ए। तो ये हम लिख ले, इस पे मान रख देंगे, कॉस ए बटे साइन ए ऋण कॉस ए बटे में हमारे आ जाएगा, यहाँ पे भी वही आ जाएगा कॉस ए बटे साइन ए प्लस कॉस ए। अब इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा, हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं कॉस, और यहाँ से भी क्या ले सकते हैं कॉस। तो हम ले लेंगे कॉस ए, कोष्टक अंदर क्या बचेगा, यहाँ कॉस की जगह में 1 बटे साइन ए, और ये कॉस की जगह में ऋण 1। ठीक है। इसके बाद यहाँ से भी क्या आ रहा है, कॉस आ रहा है, तो कॉस कॉमन ले लिया हमने, कॉस ए, कोष्टक अंदर क्या बचेगा, कॉस की जगह में 1 बटे साइन ए धन 1, ये हमको निकल गया। इसके बाद में अगली स्टेप क्या हो जाएगी, अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे यहाँ पर, ये 1 बटे साइन, इसके बराबर में क्या होता है, यहाँ पे लिख लेंगे, चूँकि कॉसेक ए, इसको इधर ले लेते हैं अपन थोड़ा सा, कॉसेक ए बराबर 1 बटे साइन ए, क्या होता है कॉसेक ए बराबर 1 बटे साइन ए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे
ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा दोनों, तो ये कैंसिल हो गया, इधर कुछ नहीं, तो इसकी जगह में क्या आ जाएगा कॉसेक, इसकी जगह में ये आ जाएगा ना कॉसेक, कॉसेक ए ऋण 1 बटे, इसकी जगह में भी कॉसेक आ जाएगा, कॉसेक ए प्लस 1। अरे वाह, ये तो सिद्ध हो गया, हमारा सवाल यही सिद्ध करना था। तो इसको हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और यही हमको सिद्ध करना था। तो देखा दोस्तों आपने, 2 स्टेप पे हो गया। कॉट ए बराबर ये लिखना है, कॉसेक ए बराबर ये लिखना हमको बताना है, और इससे ये कैंसिल हो गए और ये आंसर आ गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए। अंडर रूट, ये दोनों में अंडर रूट है, ठीक है। ए 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सिद्ध करना है सेक ए प्लस टेन ए। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, इस पे बचा हुआ सवाल है दोस्तों, और या इसका दिया है यही 6 मान लो सवाल अपना, ठीक है, इसको रहने देते हैं। इस पे हम सबसे पहले ले लेंगे हल लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, ठीक है। इस पे हम क्या करेंगे, इसमें हम गुणा किसका कर रहे हैं, ये माइनस वाली का। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास हल करने के लिए कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका इंटू करेंगे, इसका हर का दोनों में गुणा करने पर 1 माइनस साइन ए का अंश एवं हर में गुणा करने पर, ठीक है। तो अंडर रूट बड़ा लगेगा 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। इन दोनों को काटेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। अब ये इधर वो हो जाएगा, इसके बराबर में क्या आ जाएगा, चलो यहाँ पर लिखते हैं अंडर रूट, ये दोनों क्या है ए और बी मान लेते हैं इसको, तो इसका क्या हो जाएगा प्लस वाला माइनस वाला 1 माइनस सॉरी माइनस वाले का इंटू नहीं करेंगे, प्लस वाले का इंटू करेंगे, प्लस वाले का इंटू करना अपन को, ठीक है। तो हम इसको प्लस कर लेंगे, तब ये क्या हो जाएगा, तब ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस है, तो यहाँ पर ये लघुत्तम समावर्तक यही आ जाएगा, ये होल स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस है, तो ये बचेगा यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पर हम लिख देते हैं चूँकि ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग बराबर होता है, सॉरी ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो हमारा ये दोनों सेम है, तो हमने क्या लिख दिए, जब इसके बराबर ये होता ही है तो हम 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, तो साइन का वर्ग लिख दिया हमने डायरेक्ट। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, हमको इसको हल करना है, इसको हल करना है, तो हम यहाँ पे बताएंगे कि भैया 1
माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर किसके होता है, कॉस स्क्वायर ए के। तो हमारा यहाँ पर लिखा जाएगा, क्या लिख सकते हैं हम, इसका भी जवाब वो करोगे वर्ग अंडर रूट बाय 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और इसकी जगह पे कॉस स्क्वायर ए। अब आप देख रहे हो ये अंडर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर हमको काटना पड़ेगा, तो अंडर रूट हटाकर हम लिखेंगे इसलिए 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। इसके आगे हम क्या लिखेंगे, इसके आगे हम इसके बटे में दोनों जगह पे कॉस ए का बटे में लिखेंगे 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए। और यहाँ पर हमको बताना पड़ेगा कि 1 बटे कॉस ए बराबर होता है सेक ए के। फिर इसी तरीके से हमको बताना पड़ेगा एक और मान का कि टेन ए बराबर होता है साइन ए बटे कॉस ए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1 बटे उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए प्लस ये इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा टेन ए। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सवाल में हमको क्या सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। तो इसको हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, बाकी आप इसको दोबारा से देखेंगे तो ज़रूर बनेगा। यहाँ पर हमने अंश में मैंने गलती से वो कर दिया था माइनस वाला, बाकी हमको प्लस वाले का इंटू करना था इस तरीके से। फिर ये स्ट्रक्चर से हमने इसका मान पहले लिखे, फिर इसके बाद सर्व समीकरण के माध्यम से हमने ये लिखे, फिर इसके बाद हमने इन चीज़ों को हल किए और ये अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायर से स्क्वायर ये काट दिए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये सवाल भी उसी की तरह है, प्रश्न 5 की तरह। इस पे भी हम सबसे पहले हल लिखेंगे। प्रश्न में एक बार पढ़ देता हूँ। सिद्ध कीजिए कि कॉसेक थीटा ऋण कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, या इसका दिया है अंडर रूट बाय अंडर रूट में दोनों 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर है कॉसेक थीटा ऋण कॉट थीटा के। अंडर रूट लगा, स्क्वायर हट गया, तो हम ये वाला मान के चलेंगे सवाल हमारा। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। इस पे हम इंटू किसका करेंगे, ये इसका ऊपर वाले का अंश का गुणा करने पर, अंश का दोनों पक्षों में गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर। तो कैसे लिखाएगा, ये पूरा होल अंडर रूट जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। इनका गुणा इसलिए करते क्योंकि इनको काटने पे कुछ नहीं होता है। अब आप लोग देखोगे इन दोनों का क्या हो रहा है, दोनों का वर्ग आएगा, हमारा जो प्लस माइनस वाला सूत्र है, और ये इनका इंटू क्या हो रहा है, इनका इंटू का होल स्क्वायर हो जाएगा। हम इसको बताना पड़ेगा कि भैया चूँकि ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग बराबर क्या होता है, क्या होता है, ए माइनस बी कोष्टक में, फिर ए
प्लस बी। अब आप देख लो ये प्लस ये माइनस, मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, एक का वर्ग कॉस का वर्ग लिख सकते हैं। अंडर रूट बाय, पहले नीचे का लिख लेते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको भी स्क्वायर लिख देते हैं, ये ए ये बी, ए का वर्ग बी का वर्ग माइनस इसके अनुसार, फिर अंश में हम लिखेंगे इन दोनों का होल स्क्वायर, मतलब कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, दोनों एक से हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हम लेंगे, नेक्स्ट में क्या करेंगे हम, नेक्स्ट में हम देखेंगे कि भाई इसके बराबर क्या होता है, इसके बराबर में सर्व समीकरण के अनुसार साइन थीटा होता है। तो हम लिखेंगे ये, सॉरी यार अंडर रूट गलत हो गया, अंडर रूट बाय 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे, इसकी जगह में आ जाएगा साइन थीटा। किससे आ रहा है ये, किस सर्व समीकरण से आ रहा है, ये इससे आ रहा है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट हम, ये कट पीट है ना, नेक्स्ट हम हल करेंगे, तो नेक्स्ट जब हल करेंगे हम तो यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा, और ये स्क्वायर और ये स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 माइनस कॉस थीटा बटे, इसका स्क्वायर भी चले जाएगा तो ये साइन थीटा। अब हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे साइन थीटा ऋण कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब आपको एक चीज़ पता ही है कि भैया हमने शुरू ही दिन, आपको मैंने शुरू ही दिन बतला दिया था अपोजिट में व्युत्क्रम मान में कि 1 बटे साइन थीटा के बराबर में कोसेक थीटा आ जाएगा, और कॉट थीटा के बराबर में हमारा क्या लिखा हुआ है, ये कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो कॉट थीटा लिखा जाएगा उसकी जगह, ये लिखा हुआ है, तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। इसकी जगह में क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा, इसकी जगह में कोसेक थीटा ऋण, इसकी जगह में कॉट थीटा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और यही हमारा आंसर है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमको इसके बराबर यही सिद्ध करना था, और यही का ये हमारा आ गया है, तो यही हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, आपको कक्षा 10वीं में ये इम्पोर्टेंट सूत्र की ज़रूरत पड़ेगी, जो ये लिखे हुए हैं अध्याय 1 के इस तरीके से दिए हैं। वीडियो लंबी हो रही है, लगभग 40 मिनट की, लेकिन आप देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। फिर नेक्स्ट यूनिट 2 के ये सूत्र हैं, फिर ये त्रिघात वाले इस तरीके से सूत्र हैं, फिर ये नेक्स्ट यूनिट के दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस तरीके से। फिर ये नेक्स्ट यूनिट के, ये कभी कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में सीधे पूछ लेते हैं कि इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, इसके बराबर क्या होता है। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये दिया है निर्देशांक के रूप में प्लस अक्ष माइनस अक्ष, ये इसके सूत्र। फिर त्रिकोणमिति में ये दिया है जो हम कर रहे हैं त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में ये लंबकर्ण दिया है लाल बटे कक्का के रूप में भी समझाया गया कि किस तरीके से क्या होता है। इसके बाद ये किसके बराबर कौन सी भुजा होती है ये दिया है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। इसके बाद ये व्युत्क्रम के संबंध में, जैसे कि हमारे को ये भी उपयोग किए हमने, इसका भी उपयोग किए कि साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा होता है, इसके बराबर ये होता है, इनका इंटू होगा तो ये होगा।
फिर ये टेन थीटा कॉट थीटा का भी बहुत पूछते हैं। फिर इसके बाद ये जो सर्व समीकरण हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा ये बहुत उपयोग होते हैं, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा ये भी बहुत उपयोग होते हैं, ये सभी उपयोग होते हैं। फिर ये आपके पूरक व संपूरक कोण में किस तरीके से हमको उपयोग करना रहता है, किसके बराबर क्या आता है, ये एक सारणी से आप समझ सकते हो। फिर ये हमारे कोणों के मान को लिखने का सही तरीका है 113/222, 113/222। 222 का बीच वाले में अंडर रूट लगता है शुरू में साइन के मान में, और 3 में लगता है। आप देख लीजिए ये इस तरीके से, इसका पूरा डिटेल वीडियो डला हुआ है, आप उसको देख लेना। फिर ये सर्व समीकरणों में सूत्र उपयोग होते हैं, ट्रिगोनोमेट्री में भी। ये वृत्त से संबंधित है। फिर ये नेक्स्ट दिए हुए हैं त्रिज्याखंड वगैरह, ये यूनिट 13 के सूत्र दिए हैं, किसके बराबर क्या होता है। फिर 14 के दिए हैं। फिर ये हमारे यूनिट 14 के हैं। अगर इसका डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉच माय यूट्यूब चैनल। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, पसंद आए तो सभी को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।